सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयरकेस के बारे में। ओके, तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा सा बिल्डिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से एक स्टेयरकेस बनाना और इसको प्लेस करना आना चाहिए। ओके, तो दोस्तों, आज हम लोग गुड स्टेयरकेस के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है इसमें रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी स्टेयरकेस की लोकेशन सेट करना एक बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए, दे शुड बी लोकेटेड नियर द मेन एंट्रेंस टू द बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक बिल्डिंग प्लान है। ओके, तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस के पास आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों स्टेयरकेस। तो एक गुड लोकेशन माना जाएगा, क्योंकि देखिए, मान लीजिए बाहर से कोई आदमी आया है, ओके, और वो फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे जाना चाहता है। ओके, मान लीजिए आपके पास ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर आप रेंट पे दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपका स्टेयरकेस एंट्रेंस के पास रहेगा, देखिए, आपका प्राइवेसी हैम्पर नहीं होगा। तो ये बाहर से आएगा और इस स्टेयर को चढ़ के ये सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे आसानी से पहुंच जाएगा और आपका प्राइवेसी भी हैम्पर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बिल्डिंग में कहीं भी इसको बना सकते हैं, बट आपका प्रायोरिटी रहेगा मेन एंट्रेंस के पास इसको बनाना। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी ईजी एक्सेस फ्रॉम ऑल द रूम्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइवेसी ऑफ द रूम्स। ओके, अब दोस्तों और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए एक बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम है, यहाँ पर और एक बेडरूम है। तो इस तरीके से हम लोग को स्टेयरकेस डिजाइन करना है कि किसी भी रूम का प्राइवेसी हैम्पर ना हो। ये भी आसानी से इसको एक्सेस कर सकता है, ये भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, और ये भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। ओके, किसी का प्राइवेसी हैम्पर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा चीज़ है, देखिए, देयर शुड बी स्पेसियस अप्रोच। मतलब आप इस तरीके से एक स्टेयर बनाएंगे कि उसमें स्पेस रहे, आप आसानी से चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं, कोई भी सामान आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, और दोस्तों लास्ट पॉइंट है, देखिए, इसमें गुड लाइट एंड वेंटिलेशन शुड बी अवेलेबल। तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाएं कि यहाँ पर नेचुरल जो लाइट है आसानी से आ पाए, और दोस्तों एयर भी यहाँ पर आ पाए। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विड्थ ऑफ स्टेयर के बारे में। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों ये है, देखिए, इस स्टेयरकेस की विड्थ। ओके, इट शुड बी वाइड एनफ टू कैरी द यूजर विदाउट मच क्राउड ऑन इनकन्वीनियंस। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिजाइन करना है स्टेयरकेस कि इसमें ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। ओके, अब दोस्तों जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें तो होने का चांसेस नहीं है, बट मान लीजिए जो पब्लिक बिल्डिंग है, मान लीजिए स्कूल है, ओके, जब टिफ़िन का वक्त होता है या दोस्तों छुट्टी का वक्त होता है तब बहुत भीड़ हो जाता है, एक साथ कई सारा लड़का निकलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिजाइन करना है कि आसानी से एक्सेस कर पाए। ओके, अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, देखिए, इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग 90 सेंटीमीटर वाइड स्टेयर इज सफिशिएंट व्हाइल इन पब्लिक बिल्डिंग 1.5 to 1.8 मीटर विथ मे बी रिक्वायर्ड। 90 सेंटीमीटर किसके लिए दोस्तों? रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। और दोस्तों 90 सेंटीमीटर मतलब आपका लगभग आ जाएगा 2.95 फीट। तो मान के चलिए 3 फीट के आसपास आपका हो जाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ओके, विड्थ ऑफ स्टेयर। अब दोस्तों पब्लिक बिल्डिंग की अगर बात करें तो 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर। ओके, तो दोस्तों अगर फीट में हम लोग देखेंगे तो 4.9 से लेके अप्रोक्सीमेटली 5 फीट तक आपका हो जाएगा। ओके, तो ये है दोस्तों विड्थ ऑफ स्टेयर। ओके, इसको भी मेंटेन करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पब्लिक बिल्डिंग पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की टाइप की आप स्टेयर बना दिए हैं तो आसानी से कोई लोग इस पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके,
अब दोस्तों बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो दोस्तों फ्लाइट क्या है इसके पहले मैंने बताया था। तो दोस्तों ये है एक फ्लाइट और ये है दोस्तों और एक फ्लाइट। ओके, तो फ्लाइट क्या होता है, दोनों लैंडिंग के बीच में अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इस तरीके से बहुत सारा स्टेप्स है। तो अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स मिलके बन रहा है दोस्तों फ्लाइट। ओके, किसी भी फ्लाइट में स्टेप का नंबर 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पिच ऑफ स्टेयर। तो पिच ऑफ स्टेयर के बारे में मैंने बताया था, जो है दोस्तों थीटा। ओके, पिच शुड बी लिमिटेड टू 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो पिच दोस्तों क्या होता है, देखिए ये है दोस्तों नोज, ये है दोस्तों नोज, ये है दोस्तों नोज, ये है दोस्तों नोज और ये है दोस्तों नोज। तो इनको अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन हम लोगों को मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। तो दोस्तों लाइन ऑफ नोजिंग हॉराइजेंटल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है तो इसको हम लोग कहते हैं पिच। ओके, तो ये 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेडरूम। हेडरूम के बारे में मैंने बताया था, यह है दोस्तों सीलिंग और ट्रेड के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं हेडरूम। ओके, तो हेडरूम की हाइट शुड नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर टू 2.3 मीटर। 2.1 मीटर से लेकर 2.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए हेडरूम की हाइट। ओके, अब दोस्तों बैलास्ट्रेड। तो दोस्तों ये है बैलास्ट्रेड। बैलास्ट्रेड मतलब हैंड रेल, उसके साथ बैलास्टर, तो ये सब मिलके बनता है आपका बैलेस्ट्रेड। ओके, तो दोस्तों किसी भी स्टेयर में बैलेस्ट्रेड प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो ओपन ओएल स्टेयर्स होता है तो इनमें ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप्स की डायमेंशन के बारे में। तो ये है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान आपको रखना है। द राइजर एंड गोइंग शुड बी सच एज डायमेंशन एज टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू यूजर। तो इस तरीके से आपको राइजर और ट्रेड प्रोवाइड करना है कि जो यूजर है उसको कंफर्ट दे। ओके, आप मान लीजिए आप राइजर बहुत ज़्यादा रख दिए हैं तो दोस्तों जो आदमी है उसको चलने में बहुत दिक्कत होगा। अब मान लीजिए ट्रेड अगर आपने छोटा दे दिया है तो दोस्तों इसके ऊपर पैर नहीं ठीक से रख पाएगा। ओके, तो दोस्तों इसको प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। द गोइंग शुड नॉट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, दो 30 सेंटीमीटर गोइंग इज क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, तो जो गोइंग है 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो गोइंग क्या होता है दोस्तों, एक राइजर के फेस से उसकी एडजेसेंट जो राइजर है इसके फेस में जो हॉराइजेंटल डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोइंग। तो ये 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर होता है दोस्तों कंफर्टेबल। ओके, अब दोस्तों द राइज शुड बी बिटवीन 10 टू 15 सेंटीमीटर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइज क्या होता है दोस्तों, तो राइज होता है एक ट्रेड की फेस से एडजेसेंट ट्रेड की जो फेस है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइज। ओके, तो ये भी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। द विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ स्टेयर। ओके, तो लैंडिंग की जो विड्थ है ये स्टेयर की विड्थ से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक गुड स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।